देखिए, आपको इस डायग्राम से कुछ ट्रिग्नोमेट्री की मेन फार्मूला निकालना हम आपको बताते हैं। जिस आधार पर आप निकाल सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में आप निकालने के लिए, सोल्व करने के लिए आपको सहूलियत बहुत होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री निकालते समय कभी बेस क्या यहाँ होता है और कभी बेस यहाँ होता है। मतलब आपका बेस चेंज होता रहता है लेकिन हाइपोटेनियस वही रहता है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी लाइन कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है। अदर साइड जो है बेस भी हो सकती हैं, परपेंडिकुलर हो सकती है। यदि एंगल यहाँ बनता है एक्यूट एंगल, तो आपका बेस ये कहलाएगा। और यदि एक्यूट एंगल यहाँ बनता है आपका निकालने के लिए, तो आपका बेस ये कहलाएगा। इस बात को आप मेन चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन हम आपको ये फार्मूला किससे, एक फार्मूला हमने बनाया है पीबीपी, पीबीपी, एच एच बी, पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल, पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल। तो पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनियस, बी से बेस। तो पहला आपका है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पहला ये आपका हो जाएगा, आपका होता है पहला साइन, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है कॉट, टेन, टी ई एन, टेन, टेन थीटा। अब इसके नीचे भी आप देखेंगे, इसका हाइपोटेनियस मतलब इसका देखेंगे तो होता कोसेक, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए इसके आप कैसे निकालते हैं, याद करने का तरीका, पप्पू बाबूपाल हल्ला बोल, साइन कोस टेन, कोसेक हाइपोटेनियस, सॉरी कोस सेक कोसेक कोट, कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट। अब देखो कैसे निकालते। पहला पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, साइन थीटा। अब दूसरा देखिए आपका बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब आप तीसरा देखिए, थर्ड वाला, आप लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा होता है। अब देखिए अब अपन को क्या लिखना है, तीन हो गए, तीन हिस्से। अब फिर देखिए पहला आपका क्या, हाइपोटेनियस उल्टे इसके अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। दूसरा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है सेक थीटा, सेक थीटा। और थर्ड वाला है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये आपके, आप इससे पप्पू बाबूपाल हल्ला हल्ला बोल से आप ये निकाल सकते हैं। इनकी आपको जरूरत पड़ेगी, साइन के स्थान साइन निकालना, तो आप इसका मान रख, इसको निकालने के बाद इसको लिख सकते हैं, इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं। अब इन्हीं से हम देखिए क्या अगर मेन फार्मूला निकालते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में अधिकांश यूज होते हैं। देखिए पहला वाला, अब इसके मेन फार्मूला निकलेंगे। पहला हमने बोला था पी अपॉन एच मतलब साइन थीटा, ठीक है। तो पहला साइन थीटा, पहला है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, इक्वल साइन अपॉन ये पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल क्या होगा, देखिए लिखा कॉस थीटा, साइन को उल्टा कोसेक, साइन को उल्टा कोसेक, सीओ कोसेक थीटा, एक बन गया। अब दूसरा देखो हमने बोला था बी अपॉन एच पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा तो क्या था cos थीटा, cos थीटा इक्वल होता है cos को उल्टा सेक, वन अपॉन कितना सेक थीटा। ये यूज आएंगे आपके, बहुत यूज आएंगे। थर्ड देखिए, अब आपका तीसरा बोलता पी अपॉन बी मतलब टेन थीटा, तो टेन, टेन थी, टेन का उल्टा कितना कॉट, वन अपॉन कॉट थीटा। अब देखिए
लेकिन इसके दो मान होते हैं। किसके? इसके दो मान होते हैं, है? ये 90 डिग्री का है, दो मान होते हैं। टेन थीटा इक्वल लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत यूज में आता है। इसके स्थान पर आप इनको लिखेंगे, इनके स्थान पर आप इसको लिख सकते हैं। अधिकांश आपको ये लिखा जाता है? यदि आपका क्या है, ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। लेकिन अधिकांश आपको अब इनके 3 के 6 4 के 8 बन जाएंगे, 4 के 8 बन जाएंगे। देखिए आपके 4 हैं, इनके उल्टे हो जाएंगे। ये देखो हमने क्या है, पहला देखो हमने लिखा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा? उल्टा। जब कोसेक का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा क्या होगा? साइन होगा। तो 1 कितना? साइन थीटा। जब आप कोसेक लिखा हो कहीं भी तो 1 साइन थीटा आप लिख सकते हैं, जहां जरूरत पड़े आप लिख सकते हैं। देखिए दूसरा, अब आपका सेक लिखा होगा, सेक लिखा होगा आपको साइन कोस की तरफ भागना पड़ता है, तो सेक का उल्टा क्या है आपका? ये कोसेक हो जाएगा। सेक का उल्टा कोसेक, कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, सेक का उल्टा कॉस थीटा। अब थर्ड वाला क्या है आपका? थर्ड है कॉट, कॉट का निकालेंगे अपन, कॉट थीटा। कॉट का उल्टा हो जाएगा 1/tan थीटा, tan थीटा। अब कोट के भी क्या हो जाएंगे? दो वैल्यू हो जाएंगी, कोट की भी क्या हो जाएंगे? दो वैल्यू हो जाएगी। कोट थीटा इक्वल साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, उल्टा इसका देखो, उल्टा। ये कोस इधर, साइन नीचे, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, साइन थीटा। जी आपका ये चौथा हो गया। हमने कैसे निकाले? हमने पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल से हमने 6 मान निकाल लिए। इनकी जरूरत पड़ी, जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस इक्वल क्या होता है, तो हमने क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस इक्वल क्या होता है, तो आप लिख सकते साइन होता है। अब मान लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? बीसी अपॉन एसी क्या होता है, तो आप तुरंत लिख देंगे कोस थीटा। जैसे आपको पता करना है कि मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस क्या है, बीसी क्या होता है, तो आप तुरंत लिख देंगे टेन थीटा। इनकी बहुत ही जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार उल्टे है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल साइन कोस टेन, कोसेक से कॉट, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। इस प्रकार ये फार्मूले आपके ये बन जाएंगे। अब देखते हैं अपन मेन 3 फार्मूले और होते हैं जो ज्यादातर लगते हैं, ये बहुत ही लगते हैं वाले फार्मूला। अब देखिए 3 फार्मूले और बनाता हूं मैं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या? 1। अधिकांश यहां पर ये लिखा हो अपन 1 लिख देते हैं, लेकिन अगर जो आपका क्या है ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए आपका ये वाला बन गया। अब हमें क्या है, इसको साइड ही तो चेंज किया है, ये प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया। अब मान लो हम यहाँ कॉस लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है 1, तो माइनस ये उस तरफ चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। इस प्रकार आपके 3 फार्मूले आपके बन गए। ये बहुत ही लगते हैं। जैसे आपने इसको यहाँ ये देखा तो हमने क्या है तुरंत लिख दिया, इसको लिख दिया। यदि हम ये देखेंगे तो cos स्क्वायर लिख देंगे, cos स्क्वायर देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे। अब मान लीजिए कभी कभी इनका भी तोड़ने का आता है, इनका भी तोड़ने का आता है, तो ये बहुत चलता है, इन्हीं में यूज किया जाता है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल एक बार क्या है प्लस में और एक बार क्या है माइनस में, ए माइनस बी। इसका भी यूज आप करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन आप कह देंगे प्लस वाले का यूज करेंगे, तो प्लस वाले का यूज बहुत ही कम करेंगे, ये वाला यूज बहुत करेंगे। जब ये स्थिति आती है तो यहाँ स्क्वायर चढ़ा लेंगे, तो यहाँ 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन यूज करेंगे कई जगह। इस प्रकार ये वाले फार्मूला आप इससे लेकिन आप याद रखिएगा, यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या ए लिखा है तो बेस आपका क्या होगा। अब देखो हमने एक सेंस बता दें आपको, यदि मान लीजिए, चल दूसरे वीडियो में नहीं बता देंगे, मेरे कहने का तात्पर्य है यदि यहाँ पर ए लिखा होगा, यहाँ ए लिखा हो तो आप क्या बेस ये वाला मानेंगे। यदि यहाँ पर सी लिखा हो यहाँ पर तो बेस आप ये वाला मानेंगे। मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ये परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहते हैं, बट हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने ही होता है, बड़ा होता है, बड़ी लाइन कहलाती है हाइपोटेनियस।
देखिए कुछ फार्मूला ये होते हैं, मान लीजिए ये भी ट्रिग्नोमेट्री पर लागू होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल लिखा हो, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा लिखा हो तो इक्वल क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यदि क्या है आपका 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यदि सेक स्क्वायर थीटा और -tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमने इसी का ले लिया है, कोसेक इसको उल्टा कर दिया है, जो उल्टा कर दे उससे कोई मतलब नहीं है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 + कोट स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब होता है एंगल। जैसे यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ हमने थीटा लिख दिया, तो ये क्या है एंगल होते हैं। जैसे ये वाले, जैसे ये आपका क्या है ट्रायंगल हो गया, ये तो 90 डिग्री का हो गया ए बी सी। अब मान लीजिए आपका एंगल यहाँ पर बन रहा है, एंगल बन रहा है और यहाँ पर ए लिखा है आपका, तो ये आपका बेस कहलाएगा। बेस को ये बताता है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा आपका। यदि आपका थीटा एंगल बन रहा है तो थीटा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इनका कोई यूजेस नहीं है, थीटा मान लेंगे अपन। वो पहले मतलब ये क्या डिलीट हो चुके हैं, ये वाले फार्मूला क्या है एक्सरसाइज में लगते थे, लेकिन अब ये डिलीट हो चुकी है ये वाली। इस करने के लिए मैंने लिख दिया है कि आप कभी कभी चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो sin 90 - थीटा को देखिए कोस थीटा होता है। यदि हम कोस को यहाँ लिख देंगे तो यही चीज इक्वल हो जाएगी sin थीटा के। कोस 90 - थीटा इक्वल sin थीटा। यदि हम यहाँ का सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक यदि हम लिख देंगे यहाँ पर तो कोसेक 90 - थीटा इक्वल सेक थीटा होता है। मतलब साइन का कोस और कोस का साइन, और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, इस प्रकार आपके हो जाते हैं। कभी कभी ऑप्शनल में पूछ लेते हैं, ऐसा लिखा होता है कि ये सही है या गलत है। तो ये कंडीशन जो हम ये वाली कंडीशन है, ये हम आपको टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद में फिर हम आपको ये कंडीशन आपको अच्छे से समझाएंगे। टेबल बनाने का तरीका सिखाएंगे अगली वीडियो में, और किस तरीके से इनको ये किया जाता है कि मतलब चॉइस क्वेश्चन में कभी कैसे आते हैं, ऐसे ऑप्शनल आते हैं तो हम कैसे उनका जवाब देंगे, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे।